Hey everyone, today we are going to start with the nomenclature of alcohols and phenols. As I stated in the previous video as well कि esters we are going to study separately, तो उसका nomenclature भी हम बाद में ही पढ़ेंगे, ठीक है? तो पहले हम start करेंगे with the nomenclature of alcohols. So I'm going to draw the structure of the compound on this side. Then I'm going to explain to you how to write the common name as well as the IUPAC name for that particular alcohol. ठीक है? तो फर्स्ट कंपाउंड जो मैं यहाँ पे ले रही हूं दैट इज CH3CH2OH. अब देखो, जब भी हम आईयूपैक नेमिंग करेंगे इस कंपाउंड की और इसमें हमें OH ग्रुप दिख रहा है, देन इन द सफिक्स वी आर गोइंग टू यूज ऑल. ठीक है, जब भी हमारा अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप होता है वहां पे सफिक्स में क्या लग जाता है? ऑल लग जाता है. तो देखो जरा, यहाँ पे हमारी मेन चेन कौन सी है? 2 carbon atoms are present, 1 and 2. So this will be eth. तो मेन चेन हो गई पेरेंट चेन eth. और क्योंकि यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड्स ही हैं, कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, सो वी आर गोइंग टू राइट इट एज एन और लास्ट में हमारा सफिक्स क्या हो जाएगा? ऑल. सो दिस इज गोइंग टू बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इथेनॉल. ऐसे हम करेंगे आईयूपैक नेमिंग. ठीक है, अब कॉमन नेमिंग के लिए हमें अल्कोहल वर्ड इंक्लूड करना पड़ता है. ठीक है, तो यहाँ पे जब भी हमें कॉमन नेम लिखना है इस कंपाउंड का, सो वी आर गोइंग टू इंक्लूड दिस वर्ड अल्कोहल ड्यूरिंग द नेमिंग. राइट, तो यहाँ पे कितने कार्बन आटम्स प्रेजेंट हैं? 1 and 2. सो दिस इज योर इथाइल ग्रुप. सो द नेम, कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज गोइंग टू बी इथाइल अल्कोहल. ठीक है, सिंपल ही है ये. अब आगे चलते हैं, एक और कंपाउंड ले लेते हैं. स्ट्रेट चेन कंपाउंड ले रही हूं अभी मैं. CH3CH2CH2OH. ठीक है, तो यहाँ पे क्या चेंज आया? बस हमारा एक कार्बन आटम इंक्रीज हो गया है. तो मेथ, एथ एंड प्रोप 1, 2 and 3. हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि जो भी तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है उससे अटैच्ड कार्बन एटम को तुम मिनिमम नंबर दोगे. ठीक है, तो इसको 1 देंगे, इसको 1 हम नहीं देंगे. राइट, तो यहाँ पे मेथ, एथ, प्रोप. सो दिस इज गोइंग टू बी प्रोपेन एंड 1, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे तुम्हारा क्या प्रेजेंट है? OH ग्रुप प्रेजेंट है. तो दिस इज गोइंग टू बी प्रोपेन 1 ऑल. राइट, और इसका हमारा कॉमन नेम क्या हो जाएगा? देखो, क्योंकि दिस इज अ स्ट्रेट चेन प्रोपाइल ग्रुप. राइट, 1 2 3 ये स्ट्रेट चेन में अटैच है. तो अगर ये स्ट्रेट चेन है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? N. सो दिस इज गोइंग टू बी नॉर्मल, N फॉर नॉर्मल. सो N प्रोपाइल अल्कोहल, ये इसका हो जाएगा कॉमन नेम. राइट, लेट्स टेक सम मोर कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स. वैसे तो इजी है. देखो, अब थोड़ा सा ग्रुप को चेंज करते हैं. तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इस कार्बन आटम से इस साइड पे CH3, यहाँ CH3, देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, सो व्हाट विल बी द आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड? सबसे पहले आईयूपैक नेम देखते हैं. ठीक है, तो नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे. हमें क्या लेनी है यहाँ पे? वी हैव टू टेक द लॉन्गेस्ट चेन. राइट, सो ऑब्वियसली यही होगी हमारी लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3. तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर लेते हैं. 1, दिस वन इज गोइंग टू बी 2 एंड देन दिस वन इज गोइंग टू बी 3. राइट, तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे हमारा क्या आ रहा है? OH ग्रुप आ रहा है, यानी कि दिस विल बी 2 ऑल. और टोटल कार्बन आटम्स कितने हैं? 3. सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज गोइंग टू बी प्रोपेन 2 ऑल. ठीक है, ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा. और अगर हमें इसकी कॉमन नेमिंग करनी है, देखो ये चीज तो हमें ध्यान होगी कि कॉमन नेमिंग के अंदर हम कैसे वर्ड्स यूज करते हैं. वी यूज आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्शरी, ये सब. राइट, तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि एक कार्बन आटम से 2 CH3 ग्रुप्स अटैच्ड हैं. ये मैंने पहले भी बताया था कि जब भी किसी एक कार्बन आटम से 2 CH3 ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं, then such a group is known as iso.
ठीक है, जहां पे भी तुम्हें ये वाला ग्रुप दिख जाए तो उसको तुम क्या कहोगे, आइसो। तो यहाँ पे आइसो ग्रुप है और टोटल कार्बन आटम्स कितने हैं, ठीक है, आइसो ग्रुप के साथ टोटल कार्बन आटम्स तुम्हारे कितने प्रेजेंट हैं, 1, 2 एंड 3। सो दिस इज गोइंग टू बी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं आइसो वाले ही, जिससे थोड़ा और बेटर समझ आ जाए। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ CH3H, then I'm taking on this side CH2OH। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं इसकी आईपेक नेमिंग। तो नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे इस साइड से, क्योंकि हमें उस कार्बन आटम को लोएस्ट नंबर देना है जिससे हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1, दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 3, राइट। सो सेकेंड पोजिशन पे मिथाइल प्रेजेंट है और फर्स्ट पोजिशन पे हमारा ऑल, और टोटल जो मेन चेन है वो कौन सी है, ये वाली मेथ एथ प्रो, ये हमारी स्ट्रेट मेन चेन है। तो नाम क्या हो जाएगा इस कंपाउंड का, दिस इज गोइंग टू बी प्रोपेन, फर्स्ट पे ऑल है तो प्रोपेन 1 ऑल, और इसकी जो सब्स्टिट्यूशन है उसको भी नेम करोगे, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल प्रेजेंट है तुम्हारा, राइट। सो द फुल नेम इज गोइंग टू बी 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, ये तो हो गया इसका आईपेक नेम। आईपेक नेम इजी है। अब देखो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या तुम्हें आइसो ग्रुप दिख रहा है, अभी मैंने बताया आइसो ग्रुप क्या होता है, जहां पे कार्बन आटम से 2 CH3 ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है, इस कार्बन से 2 CH3 ग्रुप्स अटैच्ड हैं, सो दिस इज योर आइसो ग्रुप। तो डेफिनेटली आइसो तो लिखोगे ही, और साथ में तुम्हें काउंट कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ कार्बन आटम्स। सो टोटल कितने हैं, 1, 2, 3 एंड 4। सो 4 कार्बन आटम्स इन टोटल, यानी कि मेथेट्रोब्यूट। तो नाम हो जाएगा इसका आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट द कॉमन नेम। तो मैंने 3 और कंपाउंड्स लिखे हैं इस साइड पे। सो फर्स्ट यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दीज एंड यू कैन आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ठीक है, तो चलो देखते हैं इनके नाम क्या होंगे, कॉमन नेम्स एज वेल एज द आईपेक नेम्स। तो फर्स्ट वाला तो सिंपल ही है, यहाँ पे स्ट्रेट चेन कंपाउंड दे रखा है हमें 1, 2, 3, 4, देयर आर 4 कार्बन एटम्स। तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी ब्यूटाइल अल्कोहल, और स्पेसिफिकली तुम लिख सकते हो इसको एन ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, और आईपेक नेम क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4। सो फर्स्ट पोजीशन पे ऑल है, सो दिस इज गोइंग टू बी ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, राइट। अब चलो नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे क्या तुम्हें आइसो ग्रुप दिख रहा है, यहाँ पे आइसो ग्रुप तो है नहीं, क्योंकि आइसो ग्रुप के लिए एक कार्बन आटम पे 2 CH3 ग्रुप्स होने चाहिए, बट यहाँ पे इस कार्बन आटम से एक साइड CH3 है और दूसरी साइड CH2CH3 है। ठीक है, सो डेफिनेटली दिस इज नॉट योर आइसो ग्रुप। तो कौन सा ग्रुप है ये, देखो जरा ध्यान से, इस कार्बन से तुम्हारी 2 कार्बन चेन्स अटैच्ड हैं, तो 2 कार्बन चेन्स अटैच्ड हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी योर सेकेंडरी ग्रुप, राइट, दिस इज योर सेकेंडरी कार्बन आटम। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा सेकेंडरी, हम पूरा नहीं लिखते, वी जस्ट राइट सेक। सो दिस इज गोइंग टू बी सेक। टोटल कार्बन आटम्स गिनो 1, 2, 3, 4। सो दिस इज गोइंग टू बी सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, अब इसका आईपेक नेम क्या हो जाएगा, यू कैन स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम हियर। इस साइड से स्टार्ट करोगे तो 1, 2, 3, थर्ड नंबर मिलेगा OH को, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो इस साइड से स्टार्ट करोगे ताकि मिनिमम नंबर मिले तुम्हारे इस कार्बन आटम को जिससे OH लगा है। फाइन, सो 1, 2, 3 एंड 4। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2 ऑल। आईपेक नेम विल बी ब्यूटेन 2 ऑल। फाइन, अब आ जाओ नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। यहाँ पे अगेन देखो, देयर इज नो आइसो ग्रुप, देयर इज नो नियो ग्रुप।
नियो ग्रुप के लिए तुम्हारे मिनिमम 5 कार्बन आटम प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है, वो भी मैं बना के दिखा देती हूँ। नियो ग्रुप के लिए तुम्हारे मिनिमम 5 कार्बन आटम होने चाहिए, यहाँ पे ऐसे चेन चलती जाती है फिर, ठीक है। सो मिनिमम ये ग्रुप तो तुम्हें दिखना ही चाहिए, तब जाके तुम कहोगे कि नियो ग्रुप प्रेजेंट है। दिस इज नॉट अ नियो ग्रुप, फाइन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो जरा, जिस कार्बन आटम से तुम्हारा OH ग्रुप लगा है वो कार्बन आटम ने 3 कार्बन चेन्स अटैच कर रखी है खुद से, so 1 2 and 3, so this is going to be a tertiary carbon, right? तो tertiary carbon है, so we are going to write here tert and count the total number of carbon atoms, 1 2 3 4, so this is going to be tertiary butyl alcohol, fine. And what is going to be the IUPAC name here? IUPAC naming के लिए you can start from here 1 2 3, क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट चेन लेनी है, राइट। सो यहीं पे यहाँ पे यही वाली होगी लॉन्गेस्ट चेन। सो सेकंड पोजीशन पे OH है और सेकंड पोजीशन पे मिथाइल भी है, सो नेम क्या हो जाएगा, दिस विल बी 2 मिथाइल और मेथ एथ प्रोप, सो प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा IUPAC नेम। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, उसके बाद हम चलेंगे टू द IUPAC नेमिंग ऑफ योर फिनॉल। अगेन यू कैन पॉज द वीडियो हियर एंड ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस फर्स्ट, उसके बाद आई एम गोइंग टू हेल्प यू नेम देम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने जो फर्स्ट 3 कंपाउंड्स लिए हैं इनके अंदर एक से ज्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट है, राइट। तो जब भी हमारा एक से ज्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट होता है उसके लिए समझते हैं कि हम IUPAC नेमिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं इनके कॉमन नेम ही लिख देती हूँ। This compound here is known as glycerol. This one here, जहाँ पे 2 adjacent carbon atom से OH लगा है, this is known as your ethylene glycol. Ethylene glycol. देखो यहाँ पे इसको इथिलीन ग्लाइकॉल क्यों कह रहे हैं, यहाँ पे क्योंकि 2 ही टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स हैं, तो यहाँ से आया हमारा इथिलीन, ठीक है। और जब भी 2 एडजेसेंट कार्बन आइटम पे OH ग्रुप लगा होगा उसको क्या कहेंगे, ग्लाइकॉल, राइट। अब ऐसे ही नीचे वाला कंपाउंड देखो, यहाँ पे भी 2 एडजेसेंट कार्बन आइटम पे OH लगा है, सो दिस इज ऑल्सो अ ग्लाइकॉल। बट यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम काउंट करो, 1 2 and 3, so total number यहाँ पे है 3, so the name of this compound is going to be propylene glycol, fine। तो ये होते हैं हमारे विसिनल कंपाउंड्स। विसिनल कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जहाँ पे 2 एडजेसेंट कार्बन आटम से हमारे फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं, राइट। तो अब देखते हैं इनके IUPAC नेम। देखो यहाँ पे नंबरिंग तुम किसी भी साइड से स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि सारी सेम ही है, इस साइड से करो या इस साइड से करो, सिमेट्रिकल है ये, 1 2 and 3, राइट। तो यहाँ पे 3 कार्बन आटम्स पे हमारे OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम इसको कैसे नेम करेंगे, देखो मेथ एथ प्रोप। तो सबसे पहले लिखते हैं दिस इज प्रोपेन, एन है क्योंकि कोई भी हमारा डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, सो दिस इज योर प्रोपेन। और प्रोपेन की फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों पोजीशन पे हमारा क्या लगा है, OH ग्रुप, सो दिस इज गोइंग टू बी प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। ट्राई इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि 3 बार अल्कोहल प्रेजेंट है, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने की है कि जब भी तुम इसको नेम करोगे, ऐसे कंपाउंड्स को नेम करोगे जिसमें एक से ज्यादा OH ग्रुप है, वहां पे प्रोपेन का E कहीं नहीं जाता है, ठीक है। प्रोपेन का E तुम्हें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, फाइन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकेंड कार्बन। अगेन यू आर गोइंग टू नेम इट इन द सेम वे, सो दिस इज गोइंग टू बी इथेन। फर्स्ट और सेकेंड पे क्या है, ऑल्स, सो द नेम विल बी इथेन 1 2 डाइऑल। अगेन यहाँ पे E को ड्रॉप नहीं करना है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। जब एक OH होता है तभी हम E को ड्रॉप करते हैं क्योंकि वहां पे
देखो जैसे एग्जांपल लिया मैंने प्रोपेन 1 ऑल का, ठीक है, ये हमने अभी पीछे ही नेम किया था। तो जब भी हम प्रोपेन 1 ऑल लिख रहे हैं तो हम ई को ड्रॉप कर देते हैं, राइट। ई को इसीलिए ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट ऑल लिखा जा रहा है वो यहाँ पे ओ क्या है, एक वोवेल है, तो हमें ई को ड्रॉप करना पड़ता है। दिस इज वन ऑफ द रूल्स ऑफ आईपिक नेम, ठीक है। लेकिन इन केस में क्योंकि ई के बाद अगर हम ई लगा भी दें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, टी आ रहा है, तो टी इज नॉट अ वोवेल, ऐसे ही डी इज नॉट अ वोवेल, तो हमें ई को ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तुम्हें आता ही होगा, तुमने आईपिक नेमिंग में पढ़ा ही होगा, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ये हो गया प्रोपिलीन ग्लाइकोल, इसका आईपिक नेम भी देख लेते हैं। विल स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन मेथ एथ प्रोप है और प्रोपेन 1 और 2 पोजिशन पे तुम्हारे ऑल्स लगे हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी प्रोपेन, पूरा लिखोगे 1,2 डाई ऑल, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू गोइंग टू नेम दीज कंपाउंड्स। अब देखते हैं आईपिक नेम ऑफ दीज 2 कंपाउंड्स, ये साइक्लिक हो गए हैं। तो साइक्लिक कंपाउंड्स को तुम कैसे नेम करते हो, बस तुम उनके नाम के आगे साइक्लो अटैच कर देते हो, राइट। सो टोटल यहाँ पे कितने कार्बन आटम्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो दिस इज योर साइक्लोहेक्सेनॉल, राइट। इसको तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, दिस कंपाउंड इज योर साइक्लोहेक्सेनॉल। अगर OH ग्रुप नहीं लगा होता तो ये हो जाता साइक्लोहेक्सेन, लेकिन OH ग्रुप लगा है तो एन की जगह क्या आ जाएगा, ऑल। नेक्स्ट यहाँ पे है तुम्हारा साइक्लोपेंटेनॉल, 1 2 3 4 5। देखो अब जो नंबरिंग है वो तुम ऐसे नहीं जाओगे, रादर तुम्हें नंबरिंग ऐसे करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब इस रिंग के अंदर तुम्हारा एक सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है विच इज मिथाइल। तो मिथाइल को तुम ट्राई करोगे कि मिनिमम नंबर मिले, तो यहाँ से नंबरिंग इस साइड इस डायरेक्शन से करोगे, ऐसे ना कि ऐसे, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो यहाँ से गए तो सेकेंड नंबर मिलेगा तुम्हें मिथाइल को, तो नाम क्या हो जाएगा, 2 पे है मिथाइल, सो दिस विल बी 2 मिथाइल, देन cyclopentanol, 2 methyl cyclopentanol. This is going to be the name, right? Now let's move on to the naming of phenols. देखो phenols की नेमिंग बहुत ही ज़्यादा easy है, तो फटाफट से इसको भी खत्म करते हैं। तो फर्स्ट कंपाउंड मैंने यहाँ पे लिया है, दैट इज फिनॉल इटसेल्फ। तो जब भी बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप अटैच होता है, देन सच अ कंपाउंड इज नोन एज फिनॉल, राइट। तो कॉमन नेम भी फिनॉल होता है और एक्सेप्टेड आईयूपीएक नेम भी इसका क्या है, फिनॉल ही है। लेट्स सी द नेक्स्ट कंपाउंड। देखो कॉमन नेमिंग और आईयूपीएक नेम में बस यही डिफरेंस है कि कॉमन नेम में वी यूज ऑर्थो पैरा मेटा और आईयूपीएक नेमिंग में वी हैव टू यूज द नंबर्स, फाइन। तो यहाँ पे देखो इस रिंग के अंदर OH ग्रुप और CH3 ग्रुप दोनों एक साथ अटैच्ड हैं। तो जब भी तुम्हें ऐसा कंपाउंड दिख जाए जहाँ पे OH और CH3 एक ही बेंजीन रिंग में प्रेजेंट है, देन सच अ कंपाउंड इज नोन एज क्रिसॉल, ठीक है। तुम इसको नंबर भी कर सकते हो। देखो प्रायोरिटी हमेशा फंक्शनल ग्रुप को दी जाएगी, सो दिस कार्बन आटम विल बी नंबर्ड 1 और ये वाला हो जाएगा 2, राइट। तो सेकेंड पोजिशन पे मिथाइल है एंड दिस इज योर फिनॉल। तो आईयूपीएक नेम तो हो जाएगा 2 मिथाइल फिनॉल, यस। एंड व्हाट अबाउट द कॉमन नेम, अभी मैंने बताया कि ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं क्रिसॉल। तो या तो तुम इसका कॉमन नेम लिख सकते हो ऐसे कि ऑर्थो पोजिशन पे मिथाइल है एंड देन यू हैव फिनॉल, ये भी लिख सकते हो तुम, या फिर तुम लिखोगे ऑर्थो क्रिसॉल सिंपली, ठीक है। इसको ऑर्थो क्रिसॉल भी हम कह सकते हैं। अब ऐसा मानो कि मैंने सेकंड पोजीशन पे अटैच ना करके इस थर्ड पोजीशन पे CH3 को अटैच कर दिया होता, तो वो कंपाउंड क्या हो जाता, दैट वुड हैव बीन मेटाक्रिसॉल। और अगर मैंने CH3 को यहाँ से हटा के फोर्थ पोजीशन पे अटैच कर दिया होता तो वो कंपाउंड क्या हो जाता, पैराक्रिसॉल, ठीक है।
लेट्स सी द नेक्स्ट कंपाउंड. अब यहाँ पे अगेन यू हैव टू डू द नंबरिंग 1 and 2. तो सेकेंड पोजिशन पे ब्रोमो प्रेजेंट है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इजी. तो ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल हो जाएगा कॉमन नेम, और आईपेक नेम हो जाएगा 2 ब्रोमोफिनॉल. ठीक है. अब आ जाओ नेक्स्ट कंपाउंड पे. यहाँ पे अगेन यू हैव टू डू द नेमिंग स्टार्टिंग फ्रॉम OH. सो 1 2 3 and 4. तो फोर्थ पोजिशन पे तुम्हें दिख रहा है कि NO2 ग्रुप इज अटैच्ड, राइट. और 1/4 पोजिशन, इनको हम क्या कहते हैं, पैरा. सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज गोइंग टू बी पैरा नाइट्रो फिनॉल. ये हो गया कॉमन नेम, और आईपेक नेम क्या हो जाएगा, 4 नाइट्रोफिनॉल. ठीक है. तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है फिनॉल्स की नेमिंग. तो कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन है. तो इन 3 कंपाउंड के नेम्स भी देख लेते हैं कि क्या होंगे. सबसे पहले आई एम गोइंग टू राइट डाउन द कॉमन नेम्स फॉर दीज कंपाउंड्स. देखो, जब भी बेंजीन रिंग के ऊपर 2 OH ग्रुप अटैच हैं एंड इफ दे आर प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजिशंस टू ईच अदर, तब इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाता है, दिस इज नोन एज कैटेकॉल. ठीक है. इफ दे आर प्रेजेंट एट मेटा पोजिशंस विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, then this compound is known as resorcinol. And if they are present at para positions with respect to each other, then this compound is known as quinol. या तो इसको तुम क्यूनॉल बोल सकते हो, या फिर हम इसको हाइड्रोक्यूनॉन भी कहते हैं कभी कभी. ठीक है. दिस इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोक्यूनॉल. Fine. Now let's try to see the IPEC name of these compounds. देखो, क्योंकि यहाँ पे 2 OH ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, तो दोनों की इंपॉर्टेंस इक्वली है, राइट. तो कैसे हम नेम करेंगे इसको. लेट्स से कि मैंने इसको कह दिया 1 और इसको कह दिया 2. अब ऐसे तो है नहीं हम एक को ज्यादा हाई प्रायोरिटी दे दें और एक को कम दे दें, ऐसा हो नहीं सकता. दोनों OH ग्रुप्स ही हैं. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम इसका नाम लिखेंगे बेंजीन 1,2 डाइऑल, जैसे हमने पहले किया था. जब भी हमारा एक से ज्यादा OH ग्रुप्स प्रेजेंट होता है, तब हम क्या करते हैं, पहले अपनी मेन चेन लिखेंगे, फिर उसके बाद 1 2 डाइऑल या ट्राइऑल जितने भी हमारे प्रेजेंट है वो लिख देंगे. फाइन. ऐसे ही यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे मेन चेन क्या है, बेंजीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 3 डाइऑल. अगेन बेंजीन 1 3 डाइऑल. So this is going to be benzene 1,3 diol. ठीक है. Similarly, you can name this one 1 2 3 and 4. So first और fourth positions पे present है. So this is going to be benzene 1,4 diol. Fine. So I have written some questions over here for your practice. So you can first try to solve them. ठीक है. तो फर्स्ट वाले पे आ जाओ. देखो, इस कंपाउंड में OH ग्रुप प्रेजेंट है और NH2 ग्रुप प्रेजेंट है. हाई प्रायोरिटी ग्रुप जो होगा दैट विल बी OH ओनली, राइट. तो OH के रिस्पेक्ट में NH2 कौन से पोजिशन पे है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. तो ये थर्ड पोजिशन पे है. सो द कॉमन नेम ओवर हियर इज गोइंग टू बी मेटा अमाइनो. इस NH2 को हम लिखते हैं अमाइनो. सो दिस विल बी मेटा अमाइनो फिनॉल. और आईपेक नेम क्या हो जाएगा, 3 अमाइनो फिनॉल. ठीक है. 3 अमाइनो फिनॉल. कमिंग टू द नेक्स्ट वन. यहाँ पे देखो अगेन NO2 ग्रुप्स हैं और OH ग्रुप है. हाई प्रायोरिटी इज OH, तो इसको हम कर देंगे फर्स्ट. आगे नंबरिंग करो पूरी कंप्लीट. 1 2 3 4 5 and 6. तो हमारे यहाँ पे सेकेंड फोर्थ और 6th पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, NO2 ग्रुप प्रेजेंट है. तो पहले आईपेक नेम ही लिख लेते हैं इसका. देखो 3 बार नाइट्रो है, सो हम इसको लिखेंगे ट्राई नाइट्रो. ठीक है. सो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, और बाकी का ग्रुप क्या बचा, बेंजीन रिंग विद OH, दैट इज फिनॉल. So this will be
2,4,6 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ये हो जाएगा इसका आईयूपैक नेम। ठीक है, और अगर कॉमन नेम की बात करें, देखो इस कंपाउंड का एक स्पेसिफिक कॉमन नेम होता है, इसको हम कहते हैं पिक्रिक एसिड। ठीक है, दिस इज नोन एज पिक्रिक एसिड। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, यहाँ पे OH ग्रुप है एंड देन वी हैव CHO ग्रुप। अब अल्कोहल और एल्डिहाइड में से ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है एल्डिहाइड को, सो यहाँ पे CHO ग्रुप इज द हायर प्रायोरिटी ग्रुप, इसको हम देंगे 1, इसको हम देंगे 2nd। ठीक है, तो 2nd पोजीशन पे है हमारा हाइड्रोक्सी। अब हमारा ये जो OH है वो प्रीफिक्स बन जाएगा। ठीक है, दिस इज नो मोर आर सफिक्स, मेन फंक्शनल ग्रुप ये नहीं रहा, अब मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया है ये। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी, अगर कॉमन नेम लिखेंगे तो ऑर्थो पोजीशन पे है विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्रुप, सो दिस विल बी ऑर्थो हाइड्रोक्सी। और देखो जब भी बेंजीन रिंग के ऊपर CHO लगा है, ये वाला ग्रुप, देन दैट इज नोन एज बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, तो कंपाउंड का नाम हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, और आईयूपैक नेम क्या हो जाएगा, 2-हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। देखो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, वी हैव वन मोर most commonly used name for this compound, and which is salicylaldehyde। ये हम आगे पढ़ेंगे भी चैप्टर में, बहुत ज्यादा यूज होगा। ठीक है, दिस इज नोन एज salicylaldehyde। आगे आ जाओ इस कंपाउंड पे, यहाँ पे अगेन यू हैव OH एंड COH, तो हाई प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द COH ग्रुप, 2nd आ जाएगा इस पे। ठीक है, तो जैसे कि ये बोला जाता है सैलिसिलैल्डिहाइड, वैसे ही ये बोला जाता है सैलिसिलिक एसिड। दिस इज नोन एज सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, क्योंकि जब भी बेंजीन रिंग के ऊपर COH ग्रुप प्रेजेंट है, देन दैट इज नोन एज बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो या तो तुम इसको कह दो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या फिर तुम इसको कह दो सैलिसिलिक एसिड। तो आईयूपैक नेम क्या हो जाएगा, 2nd पे हाइड्रोक्सी, सो दिस इज गोइंग टू बी 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। फाइन, कमिंग टू द लास्ट वन, यहाँ पे देखो ध्यान से जरा, OH ग्रुप प्रेजेंट है और 1, 2, 3 मेटा पोजीशन पे तुम्हारा COCH3 ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि कीटोन है C डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है, तो जब भी तुम्हारा बेंजीन रिंग के ऊपर C डबल बॉन्ड OCH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है, देन सच अ कंपाउंड इज नोन एज एसीटोफिनोन। ठीक है, तो एसीटोफिनोन के ऊपर तुमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर दी OH की। देखो यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी OH को नहीं दी जाएगी, अगेन कीटोन विल बी गिवन हायर प्रायोरिटी, सो नंबरिंग तुम यहाँ से स्टार्ट करोगे, दिस विल बी गिवन 1, ये 2 और ये हमारा 3 होगा। ठीक है, तो 3rd पोजीशन पे है OH और 1st पे है COCH3। तो जब भी बेंजीन पे COCH3 होता है, दैट कंपाउंड इज नोन एज एसीटोफिनोन, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा मेटा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। और अगर तुम्हें इसका आईयूपैक नेम लिखना है तो वहां पे तुम लिख दोगे 3-हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। ठीक है, so with this we end our IUPAC naming for alcohols and phenols. In the next video we are going to talk about the structure of the 3 functional groups: alcohols, phenols as well as ethers. ठीक है?